यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह उपचुनाव पूरे प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। ऐसे में रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देख रही हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ सीट पर कब्जा बनाए रखने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं कद्दावर नेता आजम खान का भी रामपुर में एक बार फिर से सियासी इम्तिहान है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन पूरी तरह से एकदम संयुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग आरोप लगाते हैं, आरोप कैसे तो नहीं होता है। वो समाजवादी पार्टी चूंकि केवल अकेले यही पार्टी है जो उनको डिफीट करने जा रही है, वही यही पार्टी है जो लड़ रही है उनसे, इसलिए वो हमारी पार्टी के बारे में जो बड़ा पेड़ होता है आरोप उसी पे लगाया जाता है, हवा उसी पे आती है। तो इसका मतलब हम मजबूत हैं, वो दूसरे किसी का तो नाम नहीं ले रहे, इसका मतलब दूसरे लोग कोई लड़ाई में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी हमारे नेता उनको शिकस्त दे रहे हैं हर जगह, इसलिए उन्होंने ये सब सगुफा छोड़ा है और ये सब मुहावरे बना रहे हैं। मुहावरे से सरकार नहीं बनेगी, और सरकार कैसे बनी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे नेता ने सदन में बता भी दिया था कि सरकार कैसे बनी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही सीटों पर कब्जा कर 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज करना चाहती है, और खुद को साबित करने के लिए बीजेपी की भी यहां अग्नि परीक्षा होनी है। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करती है। जिस तरीके से आज जनता का विश्वास हमारे पार्टी पे है, निश्चित तौर पे दोनों जगह हम भारी मतों के साथ जीत हासिल करेंगे। और जनता ने जो हमें लगातार प्यार और आशीर्वाद दिया है, हम जनता की सेवा के लिए ऐसे ही कार्य करते हैं। हम लगातार जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, उसके बीच में चुनाव आते हैं। चुनाव हमारा कोई फोकस नहीं होता है, जनता की सेवा हमारा फोकस होता है। इसीलिए हर चुनाव में आम जनमानस हमें जीत देता है अपनी सेवा। ये तो तय है कि इस उपचुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, संदेश दूर तक जाएगा। इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। वही बात अगर कांग्रेस और बसपा की करें तो कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, तो वहीं बसपा ने आजमगढ़ में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने के लिए गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया है। 24 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहे 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव दोनों ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है। जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर खूब चल रहा है। फिलहाल दोनों ही उपचुनाव आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल पलड़ा किसका भारी होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज, लखनऊ।